द बिगेस्ट फाइनेंशियल मूव ऑफ आवर लाइफ टाइम, यानी कि 1971 के बाद का सबसे बड़ा मॉनेटरी शिफ्ट होने वाला है। एंड इससे आपके क्रिप्टो के पोर्टफोलियो में इम्पैक्ट पड़ेगा। नॉट जस्ट क्रिप्टो के अलावा स्टॉक्स, बॉन्ड्स, रियल एस्टेट और आपके हर एक फाइनेंशियल एसेट्स पे इसका इम्पैक्ट आएगा। एंड दैट्स कॉल्ड 37 ट्रिलियन क्रिप्टो रीसेट प्लान। रिसेंटली रशिया ने यूएस के ऊपर ये एलिगेशंस लगाए हैं Вспомните, какой у них долг. 35 триллионов долларов. कि यूएस से क्रिप्टो की मदद से ये पूरा का पूरा उनका जो डेट है 37.2 ट्रिलियन का, वो पूरा का पूरा ख़त्म कर देंगे। और देखो, डेट ख़त्म करने में प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन पूरे के पूरे फाइनेंशियल मार्केट को रीसेट करेंगे एंड फाइनेंशियल मार्केट के ऊपर कंट्रोल लाएंगे। सो इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा कि कैसे यूएस ये कर सकता है, और ऑफ कोर्स ये क्रिप्टो की मदद से हो रहा है तो आपके पोर्टफोलियो में डायरेक्टली इसका इम्पैक्ट होगा। कैसे आप अपने पोर्टफोलियो को सेव करोगे। बहुत लोग बर्बाद हो सकते हैं इससे, लेकिन यही एक अपॉर्चुनिटी है जो आपको बहुत बड़ा पैसा कमा के दे सकती है। अब जब हम बात करते हैं रीसेट की, तो उसको समझना चालू करते हैं कि एग्जैक्टली रीसेट होता कैसे है। लेट्स टेक एन एग्जांपल ऑफ 1971। सो 1971 तक जो हमारा यूएस डॉलर था, बाकी जो भी करेंसी थी, वो गोल्ड से बैक थी। यानी कि सिंपल लैंग्वेज में भाई, गोल्ड जितना भी उनके पास स्टोर होता था उसके अगेंस्ट वो लोग ये यूएस डॉलर को प्रिंट करते थे। लेकिन 1971 में ये मॉनेटरी शिफ्ट आया, जहाँ पे उन्होंने बोला कि अब जो हमारा यूएस डॉलर है ये गोल्ड से बैक नहीं रहेगा। यूएस डॉलर को अब हम इंडिपेंडेंट तरीके से देखेंगे, हम उसको प्रिंट कर सकते हैं और उस तरह से आगे पूरा मार्केट चलेगा। अब 1971 के बाद ही तो यूएस डॉलर को ये दर्जा मिला जहाँ पे आज हम हर एक पर्सन मोस्टली चीज़ें यूएस डॉलर में गिनते हैं। अगर मैं आपको पोर्टफोलियो अपना पूछूंगा, तो अगर आप क्रिप्टो में किसी से बात भी करोगे तो अब यही बोलोगे कि $10,000, $20,000। सो हम एक करेंसी सोच के चलते हैं, वो है डॉलर्स। अब ऐसा ही एक शिफ्ट प्लान कर रहा है यूएस से, ऐसा कहना है रशिया का। अब देखो, ये समझने के लिए आपको पहले पूरा कंट्री, $37 ट्रिलियन का कंट्री, यानी कि उतने डेट वाला कंट्री चल कैसे रहा है, आपको ये बेसिक तरीके से समझना पड़ेगा। देखो, ये पूरा वीडियो आपके मैक्रो के ऊपर होगा, जो मेरे चैनल पे मोस्टली वीडियो मैक्रो के ऊपर ही होते हैं। एंड इस वीडियो के बाद आपको समझ आएगा कि क्रिप्टो में ये वॉलेटिलिटी क्यों आ रही है, क्यों 2025 में मैंने हम में से किसी ने पैसा नहीं कमाया, क्यों मैंने मल्टीपल टाइम्स आपको ये चीज़ बोली कि इस बार ऑल्ट कॉइन्स नहीं बढ़ेंगे, अगर ऑल्ट सीजन आएगी भी तो आपके ऑल्ट्स नहीं बढ़ने वाले। देखो, सब कुछ इंटरकनेक्टेड है, प्रॉपर तरीके से वीडियो को समझना। मैक्रो इकोनॉमिक्स आपको सिर्फ क्रिप्टो मार्केट के लिए हेल्प नहीं करता, स्टॉक के लिए हेल्प करता है, रियल एस्टेट के लिए हेल्प करता है, गोल्ड के लिए, सिल्वर के लिए, बेसिकली फाइनेंशियल वर्ल्ड में सब चीज़ें आज के टाइम पे मैक्रो इकोनॉमिक्स के हिसाब से ही चलती है। सबसे पहले समझते हैं यूएस एज एन इकोनॉमी चलती कैसे है। जैसे एक कंपनी होती है तो कंपनी में क्या होता है, उनकी सेल्स होती है और कंपनी में एक्सपेंस होता है, करेक्ट। वैसे यूएसए, आप मान लो एक कंपनी है, तो यूएसए में भी ये सेम चीज़ें हैं, लेकिन यूएसए में सबसे पहले एक्सपेंसेस होते हैं। फॉर एग्जांपल, वो यूएसए में हेल्थ केयर बिल्डअप करते हैं, डिफेंस बिल्डअप करते हैं, स्कूल्स कॉलेजेस बिल्डअप करते हैं, और बेसिकली कंट्री को चलाने के लिए जितना खर्चा होना होता है वो उस कंट्री का एक्सपेंस है। अब देखो, एक्सपेंस तो हो रहा है तो सीधी बात है उनको इनकम चाहिए। अब ये इनकम कहाँ से आती है, तो हर गवर्नमेंट के पास इनकम आती है मल्टीपल वेज से। जिससे सबसे ज़्यादा इनकम गवर्नमेंट के पास आती है डायरेक्ट इनडायरेक्ट टैक्सेस से, जो आपने देखा होगा कि ट्रंप ने टैरिफ भी बहुत ज़्यादा बढ़ा दिया क्योंकि वो चाहता था कि यूएसए में और इनकम आए। फिर आती है गवर्नमेंट प्रोसीजर्स से, जैसे आपने कोई कंपनी ओपन करी तो उसका कोई चार्जेस गवर्नमेंट लेते हैं। आपके फाइन से, आपने ट्रैफिक सिग्नल तोड़ दिया, या फिर बेसिकली ऐसे फाइन्स बहुत सारे होते हैं, और ऐसी मल्टीपल चीज़ों से गवर्नमेंट के पास इनकम आती है। अब गवर्नमेंट समझ आ गया, एक आती है इनकम, एक जाता है एक्सपेंस। अब समझते हैं यूएसए में ये एक्सपेंस कैसे होता है। तो देखो, जो यूएसए का एक्सपेंस था वो इतना ज़्यादा हो चुका था कि यूएसए को डेट लेना पड़ा। अब यूएसए एक ही कंट्री ऐसा नहीं जो डेट लेता है, हर कंट्री डेट लेती है, चाहे वो इंडिया हो, यूएसए हो, चाइना हो, चाहे वो जापान हो। जापान के ऊपर सबसे ज़्यादा डेट है। अब ये जो डेट होती है, जो कि यूएसए के ऊपर 37 ट्रिलियन की है, ये डेट यूएसए को मल्टीपल तरह से मिलती है। मैं एक एग्जांपल लेके बताता हूँ। अब ये जो 37 ट्रिलियन की डेट है, उसका कुछ परसेंट, मे बी 15-20% उनको देती है बाकी की कंट्रीज। फॉर एग्जांपल, इंडिया ने यूएसए को डेट दिया होता है, चाइना ने यूएसए को डेट दिया होता है, और बाकी कंट्रीज ने यूएसए को डेट दिया होता है। अब ये तो हो गया किसी कंट्री का डेट। अब कुछ होता है, यानी कि सबसे बड़ा जो यूएसए का पोर्शन है वो है कुछ कंपनीज का पैसा, जो यूएसए में बेसिकली डेट पे चल रही है। मोस्टली कंपनी यूएसए में डेट पे ही चलती है। एंड बाकी का जो यूएसए का एक चंक आता है डेट का, वो है फेड, यानी कि फेडरल रिजर्व्स। अब देखो, ये बहुत ही मजाक क्या चीज़ है, लेकिन फेड जो ये मनी प्रिंट करता है, यूएसए को डेट दे रहा है। यूएसए को जितनी डेट की ज़रूरत है
फॉर एग्जाम्पल यूएसए को लगता है कि हमें $5 ट्रिलियन की ज़रूरत है, तो फेड कुछ सालों के अंदर 5 ट्रिलियन प्रिंट कर देगा। अब देखो मैंने जब भी बोला ना रीसेट, तो आपको ये समझना पड़ेगा कि फेड के पास पहले ऐसा ऑप्शन नहीं था जब वो ये पैसा प्रिंट कर सकता था। क्यों नहीं था? क्योंकि पहले यूएस डॉलर गोल्ड से बैक था, तो गोल्ड ही नहीं है तो करेंसी प्रिंट नहीं कर सकते। एंड 1971 में गोल्ड को हटा के यूएस डॉलर को इंडिपेंडेंट बना दिया गया। उसके बाद फेड के पास ये परमिशन आ गई कि वो अनलिमिटेड प्रिंट कर सकता है, और यही जोल है, इसलिए मैंने पूरा इकोनॉमी आपको समझाया। अब आपका क्वेश्चन होगा डेट यूएसए के पास कैसे आता है, और उसके ऊपर से हम समझेंगे कि कैसे ये 37 ट्रिलियन का जो डेट है वो क्रिप्टो से ट्रम्प खत्म कर सकता है। अब ये जो कंट्री का डेट आता है यूएसए के पास, वो आता है उसको टी बिल्स बेच के। मैं एग्जांपल लेता हूँ, मान लेता है यूएस के पास आज कुछ ट्रेजरी बिल है। यूएसए इंडिया को आके बोलता है, या फिर इंडिया यूएसए के पास जाके बोलता है, इंडिया कह रहा है कि यूएसए मुझे $1 ट्रिलियन के ट्रेजरी के बिल्स दे दे। तो यूएसए क्या करता है, एक पेपर पे इंडिया को लिख के देता है कि इंडिया के पास यूएसए के $1 ट्रिलियन के बिल है, और ये जो इंडिया के पास पैसा है, जो इंडिया 1 ट्रिलियन यूएसए के ट्रेजरी ले रहा है, वो पैसा $1 ट्रिलियन इंडिया देता है यूएसए को। समझ आया? समझ आया? बेसिकली सिंपल लोन टाइप से। मैंने भाई पैसा दिया यूएसए को, और यूएसए ने मुझे एक सर्टिफिकेट दे दिया, और इस हिसाब से यूएसए ने लगभग हर एक कंट्री से डेट लेके रखा है। इवन आपको एक चीज़ समझनी ज़रूरी है कि रशिया ने एलिगेशन क्यों लगाया है। देखो रशिया ने भी खुद यूएसए को डेट दे के रखा था, लेकिन आज से कुछ साल पहले जब यूएसए और रशिया के बीच में कुछ प्रॉब्लम्स होने लगी, तो रशिया ने सारे के सारे टी बिल्स मार्केट में डंप कर दिए, और अब रशिया ने जो डेट यूएसए को देके रखा है वो बहुत ही नॉमिनल है, आई थिंक $2 बिलियन आसपास का, विच इज़ वेरी लेस। 37 ट्रिलियन की इकोनॉमी के हिसाब से बहुत कम है, नेग्लिजिबल है। अब देखो आपने पूरी स्टोरी समझ ली है, अब आगे की प्रोसेस ध्यान से समझना कि कैसे यूएसए ये 37 ट्रिलियन की डेट खत्म कर सकता है। देखो आज के टाइम पे यूएसए को डर क्या है? यूएसए को पता है कि अगर मुझे डेट की ज़रूरत पड़ी तो मैं भाई चला जाऊंगा फेड के पास, फेड प्रिंट कर देगा। लेकिन वो बहुत ही एक छोटा परसेंट है उनकी डेट का। सबसे ज़्यादा परसेंटेज जो है वो है बाहर की कंट्री की डेट, यानी कि इंडिया ने जो टी बिल्स लिए है, चाइना ने टी बिल्स जो लिए है, बाकी कंट्री ने जो भी टी बिल्स लिए है उसकी टी बिल्स यानी कि ट्रेजरी बिल। अब यूएसए जानता है कि अगर हम हर कंट्री को कितना भी फोर्स कर दे कि हमारे टी बिल्स बाई करो, वो कब तक बाई करते रहेंगे, और इसमें यूएसए के ऊपर खतरा हो सकता है। मान लो भाई ट्रम्प जैसे टैरिफ वॉर छेड़ के बैठा है, कल अगर इंडिया से उसके रिलेशन खराब हो गए, रशिया से भी खराब हो गए, चाइना से भी खराब हो गए, तो क्या होगा? ये तीनों की तीनों कंट्री अगर मार्केट में टी बिल्स को डंप करना चालू कर देगी तो यूएस डॉलर की जो डोमिनेंस होगी वो घट जाएगी। तो अब यूएसए ने ये सोचा, ये मैं एक्चुअली नहीं कह रहा, ये एलिगेशन है जो रशिया ने लगाया है यूएसए के ऊपर, कि अब तक की जो प्रोसेस थी टी बिल्स बाई करने वाली, ये काफ़ी लेंथी थी और ये कंट्री डिपेंडेंट थी। देखो जब भी कोई कंट्री टी बिल बाई करती है तो एक लेंथी प्रोसेस है, पेपर वर्क बहुत ज़्यादा लगता है, बहुत सारी चीज़ें होती है, और यूएसए के टी बिल में आप और मैं इन्वेस्ट नहीं कर सकते, यानी कि एक इंडिविजुअल इन्वेस्ट नहीं कर सकता। तो यहाँ पे क्या उनकी डिपेंडेंसी बढ़ जाएगी। अब यहाँ यूएसए ने सोचा कि अगर हम ये देश को ना बेच के, अब हम ये टी बिल्स देश को ना बेच के देश के इंडिविजुअल्स को बेचे तो देखो अब ध्यान से समझना कैसा कंट्रोल होता है और कैसा गवर्नमेंट्स काम करती है। देखो अगर आपको ऐसी चीज़ें समझ आनी चालू हो गई ना तो आपका मार्केट को देखने का नज़रिया चेंज हो जाएगा। देखो ये बात है कंट्रोल की। एग्जाम्पल लेते हैं, लेट्स सपोज मैंने किसी से मांगे 10,000 रुपये। अब देखो मैं अगर आपसे 10,000 रुपये लेता हूँ तो आप एक इंडिविजुअल हो तो ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी, बट सोचो अगर मैं 10,000 रुपये आपसे लेने की बजाय 100 लोगों से 100 रुपये लूँ तो। अब ध्यान से समझना, क्योंकि इंडिविजुअल ने पैसा डाला होता है तो वो एक छोटा अमाउंट होता है। अब अगर मैं उन सबको मेरे टी बिल्स में इन्वेस्ट करवाऊँ, यानी कि इंडिविजुअल्स इन्वेस्ट करें मेरे टी बिल्स में, एंड अब मैं टी बिल क्योंकि मेरा खुद का है, अब मैं हो सकता है उसका मैच्योरिटी पीरियड था 10 साल, अब मैं अचानक आके बोलता हूँ कि इसका जो मैच्योरिटी का पीरियड था जो मैंने 10 साल बताया था अब वो 12 साल है। अब बताओ क्या होगा? कुछ नहीं होगा, क्योंकि इंडिविजुअल्स ने पैसा डाला हुआ है। वो बोलेगा ठीक है हमारे पास कोई ऑप्शन तो है नहीं, तो उनको वेट करना पड़ेगा और वैसे ही यूएसए पूरा कंट्रोल अचीव कर लेगा। अब आप लोग पूछ रहे थे ना कि ये सारी भसड़ क्यों मची हुई है क्रिप्टो मार्केट में, इस चीज़ के कारण। अब ये ट्रंप ने कैसे किया? अब देखो ट्रंप आके इंडिया को ये तो बोल नहीं सकता कि आपके इंडिविजुअल्स को बोलो कि मेरे से वो टी बिल्स बाई करे। तो ट्रंप ने क्या किया? ट्रंप ने निकाला जीनियस एक्ट। आप सब लोग जानते होंगे जीनियस एक्ट के बारे में, जो नहीं जानते बता देता हूँ। जीनियस एक्ट ये कहता है कि यूएस अब स्टेबल कॉइन्स को बैक देगा, यानी कि बेसिकली उनको बैक करेगा, जिससे उनकी एक अथॉरिटी बढ़ती है, उनका ट्रांसपेरेंसी बढ़ता है, उनका पावर बढ़ता है। अगर आप में से कोई यूएसए में रहता है तो मुझे कमेंट करके बताना। अगर आप यूएसए में आज हो तो यूएसए में क्रिप्टो से यूएस डॉलर कन्वर्ट करना बहुत ईजी है, आपके बैंक से हो जाता है। तो यूएसए ने क्या बोला कि हम ये चीज़ जो प्ले करते हैं वो करते हैं हम स्टेबल कॉइन से। अब स्टेबल कॉइन की जितनी भी कंपनीज है उनको यूएसए ने बोला
कि जितने भी स्टेबल कॉइन्स को मान्यता दे रहे हैं, तो जो स्टेबल कॉइन्स है जो आप इश्यू करोगे उस पैसे से आप यूएसए के टेबल्स बाई करोगे। अब समझना, लेट्स सपोज यूएसडीटी इश्यू हो गया। अब यूएसडीटी सिर्फ यूएस वाले तो यूज़ करेंगे नहीं, यूएसडीटी यानी कि जो हमारा स्टेबल कॉइन है वो यूज़ होगा वर्ल्ड वाइड। अब हर कंट्री का, जैसे मैं इंडिया से हूँ, मैं यूएसडीटी बाई करता हूँ। अब इंडिया में मेरे जैसा एक नहीं, मल्टीपल इंडिविजुअल्स यूएसडीटी बाई करेंगे। समझ आया क्या हुआ? अब यूएसडीटी में जो भी आपने बाई किया है वो पैसा एंड में कहाँ जाएगा? यूएसए के टेबल्स में, जो ट्रम्प चाहता है कि एक इंडिविजुअल, एक गवर्नमेंट के, एक सरकार के ऊपर नहीं, हम अंदर उस सरकार के इंडिविजुअल्स को ये टेबल्स बांटे, और ये यूएसए ने कर दिया। एंड आपने रिसेंट न्यूज़ में देखा होगा, निर्मला सीतारमण जी ने भी ये बोला था कि हम खुद का स्टेबल कॉइन इश्यू करेंगे बिकॉज ऑफ दिस रीजन। अब तुम सोचोगे कि यार जीते तो अच्छी बात है, यूएसए खुद की डेट हटा रहा है, इसमें प्रॉब्लम क्या है? अब प्रॉब्लम समझते हैं। देखो, जिस कंट्री ने खुद से ये इंट्रोड्यूस किया है वो उसको कंट्रोल कर सकती है। एग्जाम्पल, मैंने तुम में से किसी से लिए 20,000 रुपये और मैंने तुम्हें बोला कि मैं अगले मंडे को तुम्हें तुम्हारे 20,000 रुपये वापस करूंगा। अब तुम मंडे को मेरे पास आए, मैं तुम्हें बोलूंगा कि यार 20,000 रुपये मेरे पास नहीं है, मेरे पास ये पैसा आ जाएगा अगले 2 वीक के अंदर, मैं तुम्हें 2 वीक के अंदर पक्का दे दूंगा। तुम बोलोगे ठीक है यार 2 वीक ही है, क्या करेंगे? तुम बोलोगे ठीक है यार 2 ही वीक है। तुम 2 वीक के बाद वापस आते हो तो मैं तुम्हें बोलता हूँ कि तुमने मुझे 20,000 रुपये दिए नहीं थे, तुमने मुझे दिए थे 18,000 रुपये। अब देखो, ये मैंने एक लेमन लैंग्वेज में चीज़ें बताई। रियलिटी में कुछ ऐसा होगा कि हो सकता है वो बोल दे कि हमारे पास जो स्टेबल कॉइन्स आए थे, हम उसकी वैल्यू या फिर उसमें से कुछ डिस्काउंट कर रहे हैं, 10% वैल्यू रातों रात वो गवा सकते हैं। आपको पता है अभी यूएसए को जब वो 100 रुपये कमाते हैं उसमें से वो 30 रुपीज़ यानी कि 30 रुपया डेट पे करने में लगाते हैं। सोचो, अब ऐसा पैसा अगर यूएसए के पास आया और वो 10% का घोटाला कर पाए, 2% का घोटाला कर पाए, वो भी होते हैं उनके लिए 3-4 ट्रिलियन डॉलर, क्योंकि ये 37 ट्रिलियन की जो डेट है वो यूएसए चाहता है कि पूरी की पूरी क्रिप्टो से ही खत्म करे। तो जो यूएसए का इंटरेस्ट इसमें पे करना होगा स्टेबल कॉइन्स की मदद से चला जाएगा, और उनको लगा कि हमें इसका जो इंटरेस्ट रेट हम पहले 4% दे रहे थे, जैसे एफडी में भी होता है, वो इंटरेस्ट हमें कम करके 3% करना है, 3% कर सकते हैं कभी भी। और वो बोल देंगे मैच्योरिटी 10 साल की नहीं, अब 12 साल की है, तो हम उसमें कुछ नहीं कर सकते। सो ये है पूरा कंट्रोल का गेम जो यूएसए प्ले कर रहा है। अब बात करते हैं मार्केट के बारे में। सो ये है 2026 में ट्रम्प का पूरे के पूरे फाइनेंशियल मार्केट को रीसेट करने का प्लान। अब देखो, काफ़ी लोग कहते हैं कि इतना ईजी नहीं है, लेकिन पहले भी तो यही हुआ था, क्योंकि यूएसए को अपनी डेट रीपे करनी थी, उसलिए उन्होंने गोल्ड से यूएस डॉलर को अलग कर दिया। अब वो सेम चीज़ फिर से कर सकता है, क्रिप्टो को मान्यता देंगे, क्रिप्टो की मदद से वो हर एक कंट्री से पैसा कंज्यूम करेंगे और अपनी मनमानी कर सकता है। अब देखो, अभी की अगर आप मार्केट देखो, आप अगर हर एक कंट्रीज के ऊपर डेट देखो, चाहे यूएसए हो चाहे जापान हो, तो मुझे लगता है कि ये रीसेट इनएविटेबल है, ये होना ही है। लेकिन इस रीसेट की वजह से बहुत सारी कंट्रीज में बहुत सारी प्रॉब्लम्स आएगी। मैं आपको बताता हूँ इस रीसेट से क्या हो सकता है। मुझे बोलना अच्छा नहीं लग रहा, लेकिन मैंने मेरी कम्युनिटी में एक पूरा वॉइस मैसेज डाला था प्लस एक चैट डाला था, मैं आपको पहले ये पढ़ाता हूँ। सो एज यू कैन सी ऑन माई स्क्रीन, मैंने यहाँ पे लिखा था, सॉरी टू से बट आफ्टर दिस क्रैश अ लॉट ऑफ जॉब विल गेट रिप्लेस्ड। आपने पहले भी सुना होगा कि बहुत सारी जॉब्स जाने वाली है, लेकिन इस बार जेन्युइनली बहुत सारी जॉब्स जाएगी। आप इस वीडियो को सेव कर लो ताकि आप मुझे ट्रोल कर पाओ कि जित तूने बोला था वो नहीं हुआ, यही चीज़ होगी। आप मेरे पिछले मल्टीपल वीडियोस देख लो, मैं बहुत टाइम से कह रहा हूँ क्रिप्टो क्रैश होगा, आज बहुत खराब क्रैश हुआ है। यू विल सी अ मैसिव जॉब मार्केट क्रैश इन फ्यूचर, और स्पेशली आईटी की जॉब्स जाएगी। अब आप बोलोगे आईटी जॉब्स क्यों जाएगी? क्योंकि आज भी हमारी जो इंडियन आईटी कंपनीज है, जो हमारा इंडिया का सबसे बड़ा मार्केट शेयर कैप्चर करती है, जहाँ पे हमारे सबसे ज़्यादा एम्प्लॉयज़ है, आपको पता है इंडियन आईटी कंपनीज का 50% से ज़्यादा रेवेन्यू आता है यूएस से। अब यूएस अगर ये रीसेट करेगा तो पूरे मार्केट में प्रॉब्लम्स होगी और पूरा मार्केट रीसेट हो सकता है और जॉब्स बहुत ही खराब जाएगी। प्लस एआई का डर तो अलग है। अब देखो, सिर्फ डर इनफ होता है, फाइनेंशियल चीज़ें हो या ना हो उससे पहले फायरिंग चालू हो जाती है। एंड मैंने यहाँ पे बताया है कि बिटकॉइन हो सकता है हमारा नीचे चला जाए $50,000 तक, $60,000 तक, और इवन उससे भी नीचे जा सकता है। वो हम कब देखेंगे? जब हमें एक अच्छे लेवल मिलेंगे, हमें जब फियर ग्रिड का पता चलेगा, मनी प्रिंटिंग कैसे हो रही है पता चलेगा। बट मोटा मोटा मैक्रो के हिसाब से हम लोग बहुत ही ख़राब स्टेज में है, और इसके कारण मल्टीपल मिलियनियर्स और बिलियनर्स जो थे वापस उनका पैसा लूज होगा और नए मिलियनर्स बनेंगे। रिसेंट एग्जाम्पल आप देख लो, माइकल बरी का, सबसे बड़ा फंड हाउस जो चलाता है, जिसने 2008 के क्रैश में $100 मिलियन खुद के लिए कमाए थे, कंपनी के लिए मल्टीपल मिलियन डॉलर्स कमाए थे, उसने भी अपनी कंपनी रिसेंटली क्लोज करी। वैसे मल्टीपल लोगों के साथ ये चीज़ें होने वाली है। एंड अगर आप नोटिस करो तो इस ग्रुप में मैंने नीचे एक 5-5.5 मिनट का वॉइस मैसेज डाला हुआ है। अगर आप इसको सुनोगे आपको काफ़ी ज़्यादा आइडिया आएगा। डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक दे रहा हूँ, सबके लिए कम्युनिटी फ्री है, आप जाके लाइव स्ट्रीम में जाके वॉइस नोट सुन सकते हो।
इट विल हेल्प यू कि आपको क्या करना चाहिए। तो ये मैंने आपको समझा दिया कि एग्जैक्टली होने क्या वाला है। अब आपको बता देता हूँ कि क्रिप्टो पे इसका इम्पैक्ट क्या होगा। देखो भाई, ट्रम्प को कुछ भी करके सबसे ज़्यादा बिटकॉइन एक्यूमुलेट करने हैं, कुछ भी करके उसको स्टेबल कॉइन में सबसे ऊपर जाना है। ये तब पॉसिबल है जब क्रिप्टो मार्केट गिरी हो, ना कि बढ़ रही हो। क्यों? अगर क्रिप्टो मार्केट आज गिरी है तो क्रिप्टो के ऊपर किसी की नज़र नहीं रहती। आप में से काफ़ी लोगों ने ये चीज़ देखी होगी कि 2021 में आई थिंक इंडियन गवर्नमेंट ने टैक्स इंट्रोड्यूस किया। उसके पहले क्रिप्टो में टैक्सेस ही नहीं थे। इवन आप देखोगे तो जब भी बियर मार्केट होती है, इंडियन गवर्नमेंट की ओर से कोई भी न्यूज़ नहीं आती। इंडियन गवर्नमेंट किसी भी कंपनीज को बैन नहीं करती, कुछ भी। बेसिकली जब मार्केट ठंडी पड़ी होती है उस टाइम पे कुछ भी नहीं होता। और ये सिर्फ इंडिया में नहीं है, हर एक कंट्री का ये है। अगर मार्केट में फोमो है तभी हर कंट्री वहां पे अपने स्टेप्स उठाएगी। और इसीलिए बिटकॉइन अभी आपने देखा होगा कि $125,000 से ऊपर चला गया था। तो बिटकॉइन इतना बढ़ा, इसके कारण आपने देखा होगा मल्टीपल कंट्रीज आगे आके बोल रही थी कि हम बिटकॉइन को सपोर्ट कर रहे हैं, हम सपोर्ट कर रहे हैं। कोई भी कंट्री कभी भी सामने नहीं आने वाली जब बिटकॉइन चल रहा हो $50,000, $60,000 या फिर टॉप से 50% क्रैश चल रहा हो, तब कोई कंट्री सामने नहीं आने वाली। अभी आप नोटिस करो तो यूएस की मार्केट ऑलमोस्ट ऑल टाइम हाई पे है। पिछले 2-3 दिन में थोड़ी क्रैश हुई है, लेकिन उसके कंपेयर में बिटकॉइन आप देखो कितना क्रैश हो गया। अगर यहाँ से यूएस का टेक क्रैश होना चालू हो गया तो बिटकॉइन बहुत खराब गिरेगा। अब आपको एक और पॉइंट समझना पड़ेगा कि जितने भी अभी ऑल्ट कॉइन है, मैंने आपको बहुत टाइम पहले बोला है कि ऑल्ट कॉइन मैं सारे बेच चुका हूँ। मेरी कम्युनिटी इसके अंदर मल्टीपल टाइम्स बोला है, आपको मल्टीपल टाइम्स प्रूफ दिखाया मैंने। तो ये जो फाइनेंशियल सिस्टम रीसेट हो रहा है, इससे पूरा क्रिप्टो भी रीसेट होगा। लेसन में ये आपको थोड़ा दुख पहुंचाएगा। तुम चाहे 2 गाली लिख दो कमेंट्स में, लेकिन उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जो है वो है। तुम्हारे सारे के सारे ऑल्ट कॉइन्स, ऑलमोस्ट एवरी ऑल्ट कॉइन्स विल गो टू जीरो। अब काफ़ी लोग कहेंगे सिर्फ एक ही बिटकॉइन थोड़ी बचेगा। मैं बिल्कुल नहीं कह रहा। मैं ये कह रहा हूँ कि अभी बिटकॉइन जो है उसके अलावा जितनी भी चीज़ें वो रिप्लेस हो जाएगी और टोकन्स से जो नए आएंगे मार्केट में। और ये मैं आपको समझाना चाहता हूँ कि फ्यूचर में क्या हो सकता है इन नेक्स्ट 3 पॉइंट्स। हियर इज माय पॉइंट नंबर 1। 2026 में बिटकॉइन का बॉटम बनेगा। 2026 में एक ऐसे 2-3 महीने आएंगे जहाँ पे ऑल्ट सीजन चलेगी, लेकिन आपके ऑल्ट ग्रो नहीं होंगे। जैसे मैंने पहले की वीडियोस में बताया हुआ है, अगर आपके ऑल्ट कॉइन 90% क्रैश है और बॉटम से अगर वो 3x होते हैं तो आपका तो 50% फिर भी लॉस हुआ ना। आपने $100 इन्वेस्ट किए थे, अब वो बचे $10 और $10 आपका हो गया $30, $40, इवन $50, फिर भी आप 50% लॉस में हो। तो वो ऑल्ट सीजन नहीं है। बट ये जो $10 से $50 तक जाने वाला जो पीरियड होगा उसको मैं प्रॉपर कैप्चर करूंगा मेरे कॉपी ट्रेडिंग में। उसके बारे में भी अगर आपको जानना है तो टेलीग्राम ज्वाइन कर लो। मैं लाइव आऊँगा, उस टाइम मैं बताऊंगा। उस टाइम में समझ लेना मैं मेरी सारी पेड कम्युनिटी बंद कर चुका हूँ, अब सब कुछ फ्री है। नंबर 2, जो ये फाइनेंशियल सिस्टम हमारा रीसेट हो रहा है उससे पूरा क्रिप्टो रीसेट होगा और सेंट्रलाइज एक्सचेंज का दबदबा जो था अभी मार्केट में वो खत्म हो जाएगा। और फ्यूचर में पर्प्स यानी कि जो डिसेंट्रलाइज एक्सचेंजेस बन रहे हैं वो राज करेंगे। पिछले 1 साल में बाइनांस ने जो भी चीज़ें करी है मुझे आपको बताने की ज़रूरत नहीं है। पिछले कुछ टाइम में बाइनांस पे लॉन्च हुए हर एक टोकन 99% टोकन 90% ज़्यादा क्रैश हो चुके हैं। यानी कि अगर बाइनांस ने 100 टोकन लॉन्च किए थे उसमें से 99 टोकन क्रैश हो चुके हैं, वो भी 90% से ज़्यादा। सेंट्रलाइज ने बहुत पैसा कमाया है। अब ये चीज़ें चेंज करी हाइपर लिक्विड ने। हाइपर लिक्विड का आपने देखा होगा कि जो एयर ड्रॉप आया था लोगों ने मिलियंस ऑफ डॉलर्स कमाए। अभी लाइटर ने रिसेंटली 68 मिलियन की फंडिंग रेज करी 1.5 बिलियन डॉलर की वैल्यूएशन पे। और इससे मल्टीपल डेक्सेस मार्केट में आएंगे, जैसे सेंट्रलाइज में बाइनांस, बाइबिट, KU कॉइन, MEXC, VIX, BingX, ब्लॉफिन, बिटयूनिक्स, ऐसे मल्टीपल एक्सचेंजेस है। वैसे यहाँ पे डेक्स पे ये चीज़ें होंगी। एंड उसी के साथ पॉइंट नंबर 3 जो आप में से काफ़ी लोगों को पसंद नहीं आएगा क्योंकि हमारी ऐसी बातें कभी होती नहीं है, वो है एयर ड्रॉप का वापस ज़माना आएगा। चाहे इस बात को तुम लिख लो पेपर पे। अब देखो, मैं ना एयर ड्रॉप से हमेशा अगेंस्ट रहा हूँ। मेरा ये पहले से बिलीफ रहा है कि एयर ड्रॉप एक बहुत ही गरीब आदमी जो होता है जिसके पास $50, $100 होते हैं वही फार्म करते हैं। और आप सब लोग जानते हो कि हमारी कम्युनिटी में 30-50 हज़ार रुपये से पहले कोई एंट्री वैसे करता नहीं है। और मैं खुद मना करता हूँ कि आप 30,000 रुपये अगर आपके पास नहीं है, विच इज़ $350, तो आपको आना नहीं चाहिए। बिकॉज आपके पास अभी रेंट भरने का आसपास का पैसा है। आप यूज़ करो उससे जॉब लेने के लिए, आप कुछ और करने के लिए, पैसा कमाने के बाद आओ। और आपने जैसे देखा मैंने कभी पाई और जो भी आया मैंने कभी प्रमोट नहीं किए। बट अभी क्योंकि ये जो डेक्सेस का ज़माना आएगा तो पर्प काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस देंगे। और सबसे मेन चीज़ उनका 30% यानी कि जो कंपनी होती है ना पर्प की, उनका 30% वो लोग एयर ड्रॉप में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। अगर आप ढंग से करो तो आप एक एयर ड्रॉप से 50 लाख रुपए, 1 करोड़ रुपए कमा सकते हो।
और मैं फालतू बात नहीं करता, हम ऑलरेडी हमारी कम्युनिटी 2 करोड़ रुपए कमा चुके हैं। ये मैं आपको लाइव शो कर देता हूँ। एज यू कैन सी यहाँ पे मैंने दिखाया था, हमने $1 लाख कमा लिए लास्ट वीक ही, और उससे पहले हमने कमाए थे $55,000, और जब मैं वीडियो शूट कर रहा हूँ हम $2 लाख ऊपर ऑलरेडी कमा चुके हैं इन टर्म्स ऑफ पॉइंट्स। अब अगर आपको ये जानना है तो अगेन मेरी कम्युनिटी का पार्ट बन जाओ, वहाँ पे मैंने एयर ड्रॉप सेशन में सब कुछ बताया हुआ है। अगर आप में से किसी के पास कोई फंड नहीं है, पैसा नहीं है, तो वैसे लोग भी कम्युनिटी में ना आए। कोई भी फाइनेंशियल मार्केट के लिए आपको पैसा चाहिए, और मैं देखो एयर ड्रॉप हंटर नहीं हूँ स्पेशली, बट मुझे अपॉर्चुनिटी दिख रही है इसलिए मैं इसका फ़ायदा उठा रहा हूँ। एंड अब 2026 से पूरी मार्केट चेंज हो जाएगी। हो सकता है कि बिटकॉइन को बहुत ख़राब क्रैश किया जाए, क्योंकि हर एक लेवल पे लोग लॉन्ग्स करेंगे, अभी भी कर रहे हैं। आपने देखा होगा बिटकॉइन जब क्रैश हो रहा था हर लेवल पे लोग लॉन्ग्स कर रहे थे, और 24 आवर के लिक्विडेशंस $1 बिलियन तक हो रहे हैं। $1 बिलियन का मतलब होता है कोविड से भी बड़ा 24 घंटे का लिक्विडेशन। ज़रा सोचो, इसलिए मैं बोल रहा हूँ बहुत बड़े बड़े इन्वेस्टर्स इस मार्केट से ख़त्म होने वाले हैं, होना चालू हो चुका है। मार्की बिग ब्रदर्स जहाँ पे आप देख सकते हो, उसने $multi-million लूज़ किए, जेम्स वायर ने लूज़ किए, और हर एक ऑन चेन पे जो भी लोग बड़े बड़े पब्लिक में आके ट्रेड करते हैं उन सबका सफाया होगा। तो आपको भी क्या करना चाहिए, आपको भी समझना चाहिए इस मार्केट को। कम्युनिटी ज्वाइन कर लो, वहाँ पे मैं एवरी सिंगल डे वॉइस मैसेज डालता रहता हूँ, लाइव आता रहता हूँ, तो उसको ज्वाइन करो, आपको समझ आएगा कि आगे मार्केट क्या हो सकती है। दिस इज़ द टाइम जहाँ पे पूरी मार्केट रिसेट होगी और आप अपनी फाइनेंशियल कंडीशन चेंज कर सकते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। मेरा दूसरा चैनल है जीत ट्रेडिंग, वो आई थिंक कनेक्ट होगा इस वीडियो में, या फिर सर्च करके उसको भी सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू एंड आई विल सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।